हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश कोहली और आप देख रहे हैं महेश कुशवाहा क्लासेस। आज हम लोग इग्नू से जो हिंदी एमए है उसका जो फर्स्ट ईयर का जो पहला बुक है MHD 2 आधुनिक हिंदी कविता, उसका सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग को MHD 2 में आधुनिक हिंदी कविता में जो पहला अध्याय पढ़ना है वो है नवजागरण काव्य। ठीक है, अध्याय 1 में क्या है, हम लोग को टोटल 6 अध्याय पढ़ने हैं और प्रत्येक अध्याय जो है इकाइयों में डिवाइड है। तो इकाई 1 में हम लोग को क्या पढ़ना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य पढ़ना है। नवजागरण काव्य के अंतर्गत इकाई 1 में पढ़ना है भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य। फिर इकाई 2 में पढ़ना है मैथिली चरण गुप्त का काव्य। इकाई 3 में पढ़ना है भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली चरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प को पढ़ना है। फिर अध्याय 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है, छायावादी काव्य 1। इसमें इकाई 4 में क्या पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद के काव्य में राष्ट्र चेतना की विशिष्टता और आधुनिक भावबोध। इकाई 5 में क्या पढ़ना है, देखिए जयशंकर प्रसाद की भाषा और काव्य शिल्प। इकाई 6 में क्या पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य का वैचारिक आधार। इकाई 7 में हम लोग को पढ़ना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में प्रयोगशीलता की दिशाएं। इकाई 8 में क्या पढ़ना है, राम की शक्ति पूजा एक पाठावलोकन। फिर उसके बाद अध्याय 3 में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए छायावादी काव्य 2 तथा छायावदोत्तर काव्य। इसके अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इकाई 9 में हम लोग को पढ़ना है महादेवी वर्मा की काव्य संवेदना। इकाई 10 में पढ़ना है महादेवी वर्मा की प्रतीक योजना। इकाई 11 में पढ़ना है सुमित्रानंदन पंत की काव्य यात्रा के विविध चरण और इकाई 12 में पढ़ना है सुमित्रानंदन पंत का काव्य शिल्प और भाषा और शैली। इकाई 13 में क्या पढ़ना है, दिनकर के काव्य की अंतर्धाराएं। फिर अध्याय 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए प्रगतिशील काव्य पढ़ना है। इसके अंतर्गत इकाई 14 में पढ़ना है नागार्जुन के काव्य में संवेदना के रूप और इकाई 15 में पढ़ना है नागार्जुन काव्य का रचना विधान। उसके बाद इकाई 16 में हम लोग को इसी में पढ़ना है मुक्तिबोध का जीवन दर्शन और उनकी काव्य दृष्टि, जीवन प्रक्रिया और रचना प्रक्रिया के संदर्भ में। उसके बाद इकाई 17 में हम लोग को पढ़ना है क्या, मुक्तिबोध का काव्य शिल्प फैंटेसी के संदर्भ में। इकाई 18 में क्या पढ़ना है, अंधेर में कविता का विश्लेषण और इकाई 19 में पढ़ना है धूमिल। फिर इकाई 5 में हम लोग को नई कविता 1 पढ़ना है और इकाई 6 में नई कविता 2 पढ़ना है। तो नई कविता 1 के अंतर्गत हम लोग को इकाई 20 में पढ़ना है अज्ञेय के काव्य में आधुनिक भावबोध। इकाई 21 में पढ़ना है अज्ञेय काव्य भाषा और काव्य शिल्प। इकाई 22 में पढ़ना है शमशेर काव्य की विचार भूमि और इकाई 23 में पढ़ना है शमशेर का काव्य संवेदना और शिल्प। उसके बाद देखिए अध्याय 6 इकाई 24 में हम लोग को पढ़ना है अपने समय के आर पार देखता कवि रघुवीर सहाय का। इकाई 25 में पढ़ना है क्या, रघुवीर सहाय का काव्य शिल्प और इकाई 26 में क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो श्रीकांत वर्मा और उनकी कविता। तो इकाई 26 यहीं तक पढ़ना है, श्रीकांत वर्मा और उनकी कविता तक। तो हम लोग ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये हम लोग अपने चैनल में देखेंगे और उसको पूरा पढ़ेंगे यूनिट 1 से। ठीक है, तो मेरा वीडियो कंटिन्यू आप लोगों को मिलता रहेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और अभी तक अगर आप लोग ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो उसे भी कर ले। और अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय मुझको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।